भारत देश की आज़ादी के बाद देश को चलाने के लिए सर्वोच्च कानून का निर्माण हुआ, जिसका नाम संविधान है। संविधान निर्बल को बल देता है और सबल को सुरक्षा देता है, जो सभी धर्मों का आदर करता है, जिसके समक्ष हर व्यक्ति समान है। इसी से राज्य व्यवस्था चल रही है, इसी से शासनिक, प्रशासनिक और न्यायिक कार्य चल रहे हैं। एक असंतुष्ट व्यक्ति जिसका नाम राकेश किशोर है, विद्वान अधिवक्ता, ने भारतीय न्याय व्यवस्था के सर्वोच्च न्यायाधीश पर जूता फेंक कर क्या जताने का काम किया है। बहुत निंदक घटना की है। उन्होंने जूता भारत की न्याय व्यवस्था पर फेंका है, भारत के सर्वोच्च कानून पर फेंका है, भारत के संविधान पर फेंका है, भारत की संसद पर फेंका है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उनके मन में कोई रोष था तो उसे प्रकट करने के उनके पास बहुत तरीके थे। वो अपनी बात को लिखित में कह सकते थे, वो रिट दाखिल कर सकते थे, मुकदमा दाखिल कर सकते थे, वाद दायर कर सकते थे। मैं अपनी बात को बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कह सकते थे लिखित तौर पर, प्रार्थना पत्र के माध्यम से। निश्चित तौर पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया उनकी बात पर एक्शन लेती और माननीय मुख्य न्यायाधीश जी की अदालत का बहिष्कार करती, कोर्ट में नो वर्क किया जाता, विधि मंत्रालय को लिखा जाता, कुछ भी किया जा सकता था। बहुत तरीके थे, सम्मानजनक तरीके से हर बात की जा सकती है तमीज के साथ। लेकिन जो निंदनीय घटना उन्होंने की है, जो रास्ता उन्होंने इख्तियार किया है, उसके पूरे विश्व में निंदा हो रही है। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। विद्वान अधिवक्ता हैं, अपनी विद्वता का परिचय देना चाहिए था। किसी तरह का उनके मन में रोष था, कुछ जातीय या ऊंच नीच या धार्मिक क्या भावना उनकी रही, वो हमारी सबकी समझ से परे है। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। ये देश में गलत परिपाटी हो गई है। इससे आम जन के अंदर भय उत्पन्न हुआ है कि जब इस देश में मुख्य न्यायाधीश ही सेफ नहीं है, जब उनकी इज्जत ही सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो इस देश में कौन सुरक्षित रह सकता है? कैसा माहौल इस देश में क्रिएट किया जा रहा है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि भारत की सरकार इस पर उचित और न्यायपूर्ण कोई भी निर्णय ले, ताकि देश की इज्जत, संविधान की इज्जत और भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की इज्जत बच सके और उसकी रिकवरी हो सके और इस तरह की घटना दोबारा ना हो। इस तरह का कोई प्राविधान इस देश में किया जाए। बस मेरी यही एक इल्तिजा है, एक ये मेरा निवेदन है कि इस देश को बचाना है और विश्व गुरु बनाना है, तो इज्जत, मान, मर्यादा के साथ में ही तमाम कार्यवाही की जाए और तमाम लोगों की इज्जत, आबरू अगर सेफ रखी जा सकती है तभी रखी जा सकती है, अगर हम सब लोग मान सम्मान के साथ जीवन जिएंगे और इस तरह घटना ना हो।